बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की रचना के बाद एक समय ऐसा आया जब पाताल लोक का दैत्यराज हिरण्याक्ष अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। वह भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुका था कि किसी भी देवता या दानव से उसकी मृत्यु नहीं होगी। उस वरदान के कारण वह और भी अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और फिर उसने धरती पर नजर डाली। अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए उसने संपूर्ण पृथ्वी को अपने बाहुबल से उठाया और समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। धरती जलमग्न हो गई, जीव जंतु और मानव सभी संकट में आ गए। देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनती करने लगे, प्रभु, यदि कुछ ही समय में पृथ्वी को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और कहा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए मैं वराह रूप धारण करूंगा। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप त्याग कर एक विशाल वराह का स्वरूप धारण किया। उनका रूप इतना विराट था कि उनका शरीर पर्वत जैसा प्रतीत होता था। उनकी गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे, आकाश कांपने लगा और देवताओं के मन में नई आशा जग गई। वराह भगवान समुद्र की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी विशाल थूथनी से समुद्र की गहराइयों को खंगालना शुरू किया। समुद्र देवता ने भी प्रकट होकर प्रार्थना की, प्रभु, आपकी शक्ति के आगे मेरी लहरें भी छोटी हैं। कृपया पृथ्वी को बचाइए। वराह भगवान ने गहरे जल में उतरकर खोज की और देखा कि धरती देवी गहराई में डूबी हुई है। उन्होंने अपनी मजबूत दाढ़ों में पृथ्वी को उठाया और उसे सुरक्षित बाहर ले आने लगे। लेकिन तभी हिरण्याक्ष वहां पहुंचा। उसने गुस्से से वराह भगवान को चुनौती दी, हे विष्णु, तुम मेरे सामने वराह रूप में आए हो। क्या तुम सोचते हो कि मेरी शक्ति का सामना कर लोगे? आज मैं तुम्हें भी समुद्र में डुबो दूंगा। ये सुनकर वराह भगवान मुस्कुराए और बोले, हिरण्याक्ष, तुम्हारा अहंकार अब तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। फिर वहां भयानक युद्ध छिड़ गया। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा और मायावी शक्तियों से वराह भगवान पर आक्रमण किया। कभी वह आकाश में उड़ता, कभी समुद्र में गोता लगाता और कभी अपने प्रचंड बल से पृथ्वी को छीनने का प्रयास करता। लेकिन वराह भगवान ने अपने दिव्य बल और अदम्य साहस से हर प्रहार को विफल किया। दोनों का युद्ध हजारों वर्षों तक चला। ऐसा प्रतीत हुआ कि सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, दैत्य का नाश कीजिए। अंततः वराह भगवान ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया और उसे समुद्र की गहराइयों में मार गिराया। दैत्यराज का अंत हो गया। युद्ध के बाद वराह भगवान ने पुनः अपनी थूथनी से धरती देवी को उठाया और धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकालकर आकाश में ले आए। वे आकाश में उड़ते हुए अद्भुत प्रतीत हो रहे थे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जय घोष किया, जय वराह भगवान, सृष्टि के रक्षक की जय। वराह भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर ब्रह्मांड में स्थिर किया। फिर उन्होंने कहा, अब से पृथ्वी अपने स्थान पर सुरक्षित रहेगी। जब जब अधर्म बढ़ेगा और दानव अत्याचार करेंगे, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। यह कहकर वराह भगवान ने अपना रूप त्याग कर पुनः विष्णु का स्वरूप धारण किया और वैकुंठ लौट गए। देवताओं ने राहत की सांस ली। मनुष्य और जीव जंतु फिर से सुरक्षित हो गए और पृथ्वी पर जीवन का संतुलन स्थापित हो गया। शिक्षा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब अधर्म बढ़ता है और संसार संकट में पड़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म और सृष्टि की रक्षा करते हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। दोस्तों,
यह थी समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।